चलिए, तो अब हम लोग दूसरे नंबर पे जिन्स के बाद अदद है। ठीक, अदद को देखा जाए। अदद में देखिए 3 अदद होती है जो हम लोग को पहले से पता है। अदद कितनी है? 3 है। एक तो है वाहिद, नाम भी छोड़ दीजिए, एक है सिंगल। ठीक, दूसरा क्या है? डुअल है, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। और तीसरा क्या है? नॉर्मल प्लूरल है, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा चीज़ें, यानी कि कोई भी चीज़ 3 हो, कोई भी आइटम में मैथ वाला टर्मिनोलॉजी n है, n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3, या तो 3 है या तो 3 से ज़्यादा है। ठीक, तो ये प्लूरल कहलाएगा। ठीक, हम्म, तो ये 3 इसके जो है हिस्से हुए। अब जो चीज़ ऑलरेडी वाहिद है, तो उसको वाहिद बनाने का कोई मसला नहीं है। आप ये मान के चलें कि कोई भी इस्म आपको बेसिकली वाहिद ही मिलता है, उसका या तो डबल बनाते हैं या तो प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें से कोई भी, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो डुअल है, डुअल मैं समझता हूँ अरबी का सबसे आसान कायदा है, और इसको तो मैं समझता हूँ कि लेवल 1 में ही पढ़ा देना चाहिए। इसमें एक ही काम करना है हम लोगों को। वो क्या काम करना है? आनी की आवाज़ निकालनी है, आनी की आवाज़ निकालनी है, और दूसरा ऐनी की आवाज़ निकालनी है। ठीक, आनी और ऐनी की आवाज़ निकालनी, ये यूनिवर्सल कायदा है। चाहे मुज़क्कर लफ्ज़ हो, चाहे मुअन्नस हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, आनी और ऐनी से काम बन जाएगा। तो आनी और ऐनी लगाने की कंडीशन ये है कि जो लफ्ज़ आपके सामने लिखा हुआ है, उसके आखिरी जो लफ्ज़ है, जैसे मान लें 4 है, इसके आखिरी वाला जो लेटर है, इसके ऊपर आप ज़बर लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो, तनवीन हो, कुछ भी हो, ज़बर लगा देंगे। और फिर यहाँ पर ये लगाएंगे आप ज़बर एक्स्ट्रा, और फिर एक अलिफ लगाएंगे, और फिर एक नून ज़ेर नीन लगाएंगे। ये आनी वाले में हो गया। ऐनी वाले में क्या करेंगे? चाहे उसकी आगे पीछे कुछ भी हो, आखिरी लेटर को आप पकड़िए और अलिफ लगाइए, सेम अलिफ ही लगाएंगे, यहाँ पर भी अलिफ लगाएंगे, और या और नून लगाएंगे। ठीक, और या के ऊपर अब जज़म लगा देंगे, तो ये जो भी लेटर होगा उसकी आवाज़ ऐनी से बन जाए। जैसे मान लें फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें कि नून था यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर नून था, तो क्या बनेगा? यहाँ पर हम लोग नून रख दें तो नैनी हो जाएगा, रा रख दें तो रैनी हो जाएगा, जीम रख दें तो जैनी हो जाएगा, बाकी जो भी आवाज़ें इधर हैं। इसी तरह से यहाँ पर नून हो तो नानी हो जाए। हम लोग बात कर रहे थे कि ये गोलता हो तो क्या होगा, जैसे मुस्लिमाह, तो मुस्लिमाह, और यहाँ पर गोलता लगाऊंगा। अब इस केस में क्या करेंगे? ये गोलता यहाँ आके फंस जाएगा, और ये असल में क्या है? मुस्लिमतुन है, ये असल में मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतन है या मुस्लिमतिन है, तो गोलता आया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस गोलता को लंबी ता में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, और ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमतानी बन जाएगा। ठीक, मुस्लिमतानी। इस केस में क्या होगा? मुस्लिमतैनी बन जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई भी ये आनी और ऐनी का कायदा है, और कुछ भी इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं करनी है। जो हम नॉर्मली हम लोग सुनते हैं जो चीज़, वो जो है ऐनी वाली सुनाई देती है नॉर्मल वर्ल्ड में, जैसे ज़ुल्क़रनैन, ठीक, या हरमैन, शरीफैन, क़िबलतैन। ठीक, तो इस तरह से, या वालिदैन। ठीक है, तो वालिदैन से याद रखिए कि ऐनी वाला जो ऐन की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक, या तो आनी वाली आवाज़ होगी। तो ये दो रूल, ये रूल ऐसा है कि इसका जो है कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आनी और ऐनी से ये काम चल जाएगा डबल बनाने का, बस यही इतना है इसमें डबल में। प्लूरल का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक बार और इसको दोहरा लिया जाए। प्लूरल कैसे बनता है, यानी कि इसका जमा कैसे बनती है। तो जमा बनाने में एक, अब क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है वो भी सोचते हैं। लेवल 1 में हम लोग पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को हम लोग ऊना कर दें, ठीक, तो ये प्लूरल बन जाता है मुस्लिमूना से। यहाँ पर जज़म रहेगा, उससे वाले पहले लेटर पे क्या रहेगा? पेश रहेगा, तब तो ऊना की आवाज़ आएगी। ये हुर्फ़ा मद्दा बन के इसकी हेल्प करेगा, ऊना। यहाँ जो भी लेटर है उसके ऊपर पेश लगेगा, ऊना। या ईना हो जाए, तो ईना यानी यहाँ पर जो भी लेटर है, इससे इस लेटर पे ज़ेर लगेगा, और यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए हुर्फ़ मद्दा इसकी आवाज़ को या से सपोर्ट करेगा, और ये ईना हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? मुस्लिमून, मुस्लिमीन। तो इसका एग्जाम्पल सबसे आसान है मुस्लिमूना।
ठीक, मीम पेश और ये। और दूसरा एग्जाम्पल मुस्लिमीना, अब जेर लग के या लग गया, ठीक, मुस्लिमीना। तो ये एग्जाम्पल हो गए प्लूरल बनाने के। फिर अब मुस्लिमह का क्या करेंगे, तो मुस्लिमह का बन जाएगा मुस्लिमात। सिर्फ ये 3 नाम याद रख लें, मुस्लिमात। तो मुस्लिमात के केस में क्या होगा कि ये जो गोलता था, गोलता आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा अलिफ ता में, ठीक, गोलता कन्वर्ट हो जाएगा अलिफ और ता में। तो इसको ऐसे लिख लिया जाए कि जो गोलता होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा अलिफ ता में, अलिफ और ता। तो ये बन जाएगा मुस्लिमात, मुस्लिमात। ये अलिफ ये जोड़ा गया यहाँ पर, अलिफ ये जोड़ा गया और मुस्लिमात। तो ये मुस्लिमह से बन जाएगा मुस्लिमात। तो ये जो है इस तरह से इसका हम लोगों ने मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमातुन होगा या मुस्लिमातिन होगा, और कोई कंडीशन, मुस्लिमातुन या मुस्लिमातिन। तो ये प्लूरल बन गया। और ये जो प्लूरल बनाने का तरीका था, ऊना, इना और आतुन, आतिन लगा के, ठीक, ऊना, इना और आतुन, आतिन को भी लिखा जाए क्योंकि ऊना इना लिखा है तो आतुन आतिन भी लिखा जाए, ठीक। तो ये जो तरीका है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊना, इना, आतुन, आतिन लगा के, इसको हम लोग कहते हैं, बताइए शकील भाई, इसको कहते हैं जमा सालिम, ठीक, यानी जी सॉलिड प्लूरल। तो ये जो है एक तरीका हो गया। इसके अलावा जो तरीका है, जो कहते हैं मस्जिद से मसाजिद, मदरसे से मदारिस, ठीक है, कल्ब से कुलूब, यौम से अय्याम, इसका कोई भी रूल नहीं है। ये अपने पैटर्न है इसके, उसी पैटर्न पे वो चलता है। वो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो उसका कोई कायदा नहीं है। अभी फ़िलहाल हम लोग यही समझे कि जो रूल है, जो लॉजिक है, वो जो जो रूल अप्लाई किया जा सकता है वो ये है कि मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन प्लूरल बन गया। आनी ऐनी से डुअल बन जाएगा और वाहिद तो वाहिद ही रहेगा। तो ये पूरी अदद की कहानी होगी आपकी, जिन्स हो गया, अदद हो गया। तो एग्जाम्पल लिया जाए जैसे, अच्छा ये चीज़ यहाँ पर भी आनी चाहिए थी, यहीं से स्टार्ट करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस से। अब आपके पास लफ्ज़ है मुस्लिम या मुस्लिमुन है। मुस्लिमुन मुज़क्कर है, इससे मुअन्नस कैसे बन जाएगी, गोलता लगा देंगे, मुस्लिमा, गोलता इसके आखिर में लगा दिया गया, ये बन गया मुअन्नस, अब फेमिनिन बन गया। अब इस मुअन्नस का अब हम लोग अदद में लेके आते हैं, ठीक, इसको लेकर आए हम लोग, डुअल इसका बनाए, डुअल। तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमा, इसको यहीं इतना छोड़ते हैं। और हम लोगों ने क्या कहा था कि आनी या ऐनी लगाना है, ठीक है। और ये गोलता अब कन्वर्ट हो जाएगा लंबी ता में, ठीक। तो जो है ये गोलता को लंबी ता में कन्वर्ट किया जाए, ये हो गया। और आनी ऐनी लगाना है, तो आनी के लिए क्या करेंगे, अलिफ नून, आनी लग गया ये, ठीक। तो क्या बन गया, मुस्लिमा। और मुस्लिमा पे देखे ज़बर था, ये ज़बर जैसे कि तैसा लगा दिए, और ता पर भी ज़बर लग जाएगा, मुस्लिमतानी, ठीक। ये मुस्लिमतानी होगा जब ये मुस्लिमतुन होगा। मुस्लिमतन हो या मुस्लिमतिन हो, उस केस में क्या होगा, यानी कि जो है मुस्लिमतन हो या मुस्लिमतिन हो, इन दोनों के केस में एक ही चीज़ होगी, वो ये होगी कि इसको हम लोग ऐनी कर देंगे इस केस में। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मुस्लिमता, ठीक, ये बिल्कुल उस वैसे ही रहेगा, मुस्लिमता और ऐनी या नून, ठीक। तो बन जाएगा मुस्लिमतैन या मुस्लिमतैनी, ठीक। अब ये तो डुअल का मामला था, डबल बनाया हम लोगों ने, ठीक। प्लूरल कैसे बनेगा इसका, तो इसका प्लूरल इसी का हम लोग जब बनाएंगे, सेम इसका प्लूरल, तो प्लूरल बनाने के लिए मुस्लिमातुन कर देंगे। 2 केस बनेंगे इसका भी, जब गोलता के ऊपर पेश पेश होगा तो बन जाएगा मुस्लिमातुन, ठीक, मुस्लिमातुन। देखिए अलिफ और ता इसमें एक्स्ट्रा है, ये वाला अलिफ और ता, ठीक। और जब हम लोग इसको पाएंगे कि ये ज़बर है या इसके ऊपर ज़ेर है, उस केस में प्लूरल क्या है, ये लास्ट वाला जो जोड़ा गया है मुस्लिमा, ये वाला गोलता, ठीक।
इसी की बात हो रही है कि ये गोलता की क्या कंडीशन है। तो इस केस में ये बन जाएगा मुस्लिमा और तिन, मुस्लिमातिन हो जाएगा। ठीक, तो दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, चाहे वो डुअल हो, डुअल के केस में अगर ये ज़बर ज़ेर हो तो भी तो मुस्लिमतैन, पेश हो तो मुस्लिमतानी। फिर इसमें भी अगर वो ज़बर ज़ेर होगा तो मुस्लिमातिन और पेश होगा तो मुस्लिमातुन। ज़बर का कोई भी यहाँ पर, यहाँ लिख के आप उसको काटिए कि मुस्लिमातन लिखा जाए, ये हो गया मुस्लिमातन, और लिख के इसको काट दीजिए ताकि आपको याद रहे इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। या तो मुस्लिमातुन होगा या तो मुस्लिमातिन होगा, दूसरा बीच वाला इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मुअन्नस मुज़क्कर से मुअन्नस बना, और फिर मुअन्नस से इसका डुअल कैसे बनेगा, और फिर इससे जो है इसका प्लूरल कैसे बनेगा, और सारी पॉसिबिलिटी आनी ऐनी की और आतुन आतिन की भी इसके अंदर क्लैरिटी आ गई। तो मेरे ख्याल से ये जो है मामला आप समझ में आ गया, नहीं समझ में आए तो बता दीजिए। तो ये था कंप्लीट आपका अदद कि नंबर की काउंटिंग के हिसाब से कैसे अल्फाज चेंज होते हैं।